देंगे तो भाजपा को देंगे, और सही न हो आपको राशन मिलेगा और गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा। होगा जय हिंद जय भारत। और साइकिल को वोट देना गुंडों को जेल से छुड़वाने के बराबर है। मंदिर में 2 वक्त का पुजारी सुरक्षित है, वहाँ 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला मुल्ला भी सुरक्षित है। जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बनाया है वो तंबू में थे। एक जेब में वो जालीदार टोपी रखते हैं, दूसरे जेब में लाल टोपी रखते हैं। जो राम का नहीं हम उसके नहीं है। बंदर तो नाचते थे, अब कलंदर नाचते हैं, और नाचने दो, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है मोदी जी का। तो मिशन गांव में हम गांव के बीच है, और गांव के बीच में जन समस्या जो रहती है उसी को दिखाने के लिए हम गांव के हालात जानने के लिए हम गांव के बीच में पहुंच चुके हैं। एक युवा भाई हमारे साथ है, क्या नाम है? अनिल भाई जी। क्या अभी आप कह रहे थे कि हमें आपसे बात करना है, तो क्या घटना आपके परिवार में घटी थी? भाई हमारे घटना है कि भाई मेरा ख़त्म हो गया। कैसे? वो हड्डी मिली थी वहाँ रामनगर में, ठीक है, बुला कर ले गए थे। अच्छा, मर्डर हुआ था? मर्डर हुआ था 2, ठीक है। उसके बाद में घटना हुई थी, हड्डी मिली थी। अभी तक वो ना जानकारी हुई ना कुछ हुआ। गुप्ता बहुत है इस गाँव में हैं? हाँ, गुप्ताओं से मिले हैं, क्या गुप्ताओं का क्या मत है इस बार? हम सीधे वोट देंगे कमल का फूल पे बस। फिर से वही? हाँ भाई, बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन आपके गांव का विकास नहीं हुआ। सब सही है, सही है, सब सही है, सब बढ़िया है। चाचा गांव का विकास तो हुआ नहीं, क्या हुआ बहुत हुआ। कितना हुआ? बहुत हुआ। क्या क्या सुविधाएं आपको मिली है सरकार? बहुत मिली हैं। आपकी जितना विकास मिला इतना कभी नहीं हुआ। तो इस बार फिर से कौन सी सरकार लाएगी? बीजेपी फिर से वही आएगी सरकार? फिर वही आएगी, अब आना चाहिए। वादे तो अखिलेश जी ने उनसे ज़्यादा किए हैं, लेकिन नहीं जैसा 17 में भी किए थे। अच्छा, 17 में कहा था कि 50,000 रुपये माफ़ करेंगे अगर हमारी सरकार बनेगी। लोगों ने अपने भैंसे बेच के कर्जा जमा किया था। अच्छा। हाँ, और साइकिल को वोट देना गुंडों को जेल से छुड़वाने के बराबर है। तो क्राइम सारा खत्म हो गया क्या होता? क्राइम खत्म हो गया, माँ बहनें सुरक्षित हैं, हमारा समाज सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। जहाँ मंदिर में 2 वक्त का पुजारी सुरक्षित है, वहाँ 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला मुल्ला भी सुरक्षित है। योगी के सरकार में सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास को जीता है भारतीय जनता पार्टी ने। रोजगार की बात हम कर रहे थे। रोजगार के लिए अच्छी सुविधा दी है मोदी जी ने, और इतना विकास कभी नहीं हुआ है जितना इस बार हुआ है। इतना इस बार तो इस बार फिर से योगी सरकार लाएगी? फिर से। आप भी युवा हैं तो रोजगार देखिए, अगर रोजगार की बात की जाए, अगर हमारी जान नहीं बचती तो रोजगार को हम क्या करते? हम किसान थे और आज भी किसान हैं। ऐसा तो नहीं पहले हम डीएम थे और आज हमारा रोजगार चला गया है, तो ना हम पहले डीएम थे ना आज हम डीएम हैं। कहने का मतलब ये है, जो जिसके पास काम था वो है। 6 लाख युवाओं को नौकरी योगी सरकार ने दिया है। अच्छा। 3 भर्तियां हमारे गांव में हुई है उसमें अध्यापक में, जिसमें एक भी पैसे का घूसखोरी नहीं हुआ है। और कोई भी सरकार होती थी पहले 10 लाख रुपया फिर नौकरी, और विशेष जात के लोगों को नौकरी दी जाती थी। आज जात विशेष नहीं देखा जाता। महंगाई बहुत हुई है भाजपा में, तो उस पर बहुत सारे मुद्दे उठे हैं। महंगाई की आप बात करेंगे, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। अगर महंगाई की बात करते हैं तो जनसंख्या की भी बात होनी चाहिए। गांव में 10 सिलेंडर थे तब 500 का था, लेकिन अब घर घर सिलेंडर हैं तो वो बढ़ेगा ही है। एक रोटी को खाने वाले 4 लोग थे, अब एक रोटी को खाने वाले 10 लोग हैं। तो महंगाई, कोरोना का समय चल रहा था, उस टाइम पे सब बेरोजगार हो गए थे, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? कोरोना जब चल रहा था उस टाइम हमारी सरकार ने बेहद बहुत पुख्ता इंतजाम किए, घर घर राशन पहुंचाया, किसी को भूखा नहीं मरने दिया, कोई भी भूखा नहीं सोया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी की सरकार ने। चलिए, चुनाव की बात चल रही है। चाचा क्या नाम है भाई? कहाँ गए? ये रहे। क्या पूछना चाहते हैं? इस बार क्या बदलाव होगा या फिर वही? नहीं, योगी सरकार आएगी, फिर से आने वाली है। हमारा मुझे लगता है कि पूरा मोहल्ला भाजपा वालों का है। नहीं, भाजपा नहीं, भाजपा की इसमें जातिवाद का बात नहीं है, जातिवाद की इसमें बात नहीं है जी। सबको लाभ मिला योगी की सरकार में। मुस्लिम भाई को मिला, सरदार भाई को मिला, हरिजन भाई को मिला, बैकवर्ड को मिला, सामान्य को सभी को, मतलब योगी सरकार ने जो लाभ पहुंचाया है। किसी को अरे बात रोजगार की चल रही थी, रोजगार पे अटकती हाँ, रोजगार जो शिक्षित होगा रोजगार मिलेगा, और जो हाई स्कूल इंटर पढ़ा उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा?
तो उसको भी तो मिलना चाहिए ना कुछ ना। मिलना चाहिए, वो 10,000 रुपये है। हाँ, वो का पालन पोषण कैसे? हाँ, वो 10,000 उनको जितनी पढ़ाई है उतना पैसा। महंगाई पर बात चल रही थी। महंगाई जब आबादी बढ़ेगी महंगाई नहीं बढ़ेगी। लाही आपके एक खेत में एक कुंटल होती थी, आप 2 लोग थे, अब 10 लोग खाने वाले हैं तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि जो जंगली जो जानवर है, गाय भैंस जो सड़कों पर है, वो हमारे खेत खा रही है। हाँ, खेत खा रही है, उसमें गलती किसानों की भी है। हमने दूध खा लिया और जानवर को छोड़ दिया, ये हमारा कर्तव्य बनता है। जब दूध खाया जैसे बिक रही थी 1,000 की तो वो माँ थी। हाँ, नहीं, तो एक मिनट हिंदुओं ने कहा बिक रही थी तो माँ थी, अब 1,000 की बिक नहीं रही है तो दुश्मन हो गई। अब मेरी एक बात और सुनिए, जैसे मान लिया गाय जो है ये जैसे मान लिया कुछ उम्र दराज हो गई ना, तो उन्हें कहा रिजेक्ट हो गई, और जिसके माँ बाप रिजेक्ट हो जाते हैं उसे छोड़ देते हैं क्या? माँ बाप जिसके मतलब उम्र दराज होते थे वो उसका का छोड़ देते हैं कि जाइए आप लावारिस घूमिएगा? कैसे छोड़ देंगे? फिर का यही बात है ना, यही बात है। दूध खा लिया, लीचर सहित साथ में घूम रहा है। तो लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे खेत खा रही है, वो खेत खा रही है। हम गरीब हो गए। हाँ, मेरी बात तो सुनिए, अगर जानवर हम छोड़ेंगे खाएगा किसका खाएगी? किसका खाएगा? मेरा खाएगा ना। जब गैया हम छोड़ेंगे, दूध हम खाएंगे तो खेत किसका खाएगी? किसका खाएगी? खेत तो हम गलती हमने की है ना। महंगाई पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। नहीं कोई भैया हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ। ना ही राशन कार्ड है, ना ही कुछ है, लेकिन हम खुश हैं बीजेपी से। सुनो, क्योंकि आज के डेट में हमें कोई निगाह उठा के मतलब देख नहीं सकता है। पहली बात हमको मतलब सुरक्षित हैं हम, हमारा घर परिवार सुरक्षित है। सपा की सरकार में क्या था? हाँ। चुप रहिए। सपा की सरकार में क्या था? 4-5 हमारा रामबली गुप्ता है ना, 3 लड़कियां उठाई गई थी। अच्छा। और 5 साल के कार्य और एक यादव उठा गया था ना। 10 बजे दिन में बंद। एक कौन कहाँ का रहा है यार? रामचंद्र यादव मनमनपुर का। और भाजपा की सरकार में भी एक भी अपहरण नहीं हुआ, बताइएगा? सब बंद हो गया। हाँ, बंद हो गया, जेल चलेगी, सब बंद हो गया। हम सुरक्षित हैं और जो है हमें सब कुछ मिल रहा है, हमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है इस सरकार में। अगर भाई साहब यादव की बात की जाए, राम मनोहर यादव खैरीगढ़ निवासी, उनका मर्डर हुआ सपा की सरकार में। मर्डर करने वाले जो थे वो भाजपा के थे, लेकिन सपा की सरकार में वो जेल नहीं गए, भाजपा की सरकार में उन्हें जेल भेजा गया। यार जो भी थे, आपके जो विधायक रहे, अभी पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, कितनी बार आपके गांव में आए हैं? हमारे वहाँ 3-4 बार आए हैं विधायक जी। सड़कों की जो व्यवस्था है उसको नहीं दूर किया कर पाए। देखिए, सबसे पहले हम कोरोना को दूर करेंगे, जीवन रहेगा तो सड़क बनेगी। बढ़िया भैया बना। जब जीवन नहीं रहेगा सड़क पे क्या करेंगे? अब जब जीवन बच गया सड़क भी बनेगी, और बनी है, बनेगी जी, फिर से बनेगी जी। बीजेपी की सरकार रही है और रहेगी। सरकार में हमें सारी सुविधाएं हैं, हमें सब कुछ स्वीकार है। देखिए, एक तरफ सपा की सरकार सुविधा देगी, दूसरी तरफ गुंडा छोड़ देगी। अच्छा। वो हमसे छीन लेंगे रास्ते में। जो भी देख रहे हम थे 500 कमा रहे हैं, अपने खा तो रहे हैं भैया। अब कल को हम 1,000 कमाएंगे और कोई डंडा मार के 1,000 वो छीन लेगा, हमारे बच्चे भूखे मर कल जाएंगे। हमारे सामने थाली लगती थी, वो छीन लेते थे। अब साला कोई छूने वाला नहीं है। हाँ, ना ही थाली हमारी कोई छीनेगा, ना ही सपा की सरकार में हमारे वहाँ दलित बस्ती है चमरौधा, दलित बस्ती है चमरौधा। सपा की सरकार में 8वें दिन चमरौधा फूंक दिया जाता था। अच्छा। हाँ, सपा के गुंडे फूंक देते थे। ये प्रमाण हम आपको बता रहे हैं, इतने लोग गवाही पूछ रहे हैं, कोई झूठ वाली बात नहीं है। अब तो वो कह रहे कि अब ऐसा नहीं होगा। अब ना वो है, कहने के क्या है? ना रहेगा। देखिए, हमारे पास वीडियो है। करते थे सर, एक मिनट रुकिए, वो अब ना रहेंगे। एक मिनट, ये हमारे पास वीडियो है। अभी माननीय अखिलेश जी ने कहा है, कानून को नहीं मानना है तो वोट सपा को दीजिए। अच्छा। गरीबों पे अत्याचार करना है तो वोट सपा को दीजिए। ये हमारे पास वीडियो है, मगर झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, हम देख नहीं, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कानून को नहीं मानना है, अत्याचार करने वाले कानून को नहीं मानना है, कानून को नहीं मानना है तो सपा को वोट दीजिए। स्वयं अखिलेश जी कह रहे हैं, गरीबों को अगर परेशान करना है तो वोट सपा को दीजिए, ऐसी भाषा है। तो युवाओं से गलती हो जाती है। अच्छा, जुनून भाई का एक बार नाम बता दीजिए आप अपना। मैं दिलीप कुमार, मेरा नाम है दिलीप कुमार। पूरा नाम क्या लिखता है? दिलीप कुमार दीपू भैया। दीपू भैया ने बहुत जुनून के साथ अपनी जानकारी। आपका नाम क्या होगा? अजय कुमार कश्यप। मेरा नाम अजय कुमार कश्यप है। और जो है और सबसे बड़ी बात है, मुझे पता लगा था कि यहाँ पर अपना कैसे परिवार है, इसलिए जो राम को लाए हैं यहाँ पे लाएंगे। यहाँ पे कश्यप की वोट 650 है, जिसमें से 650
कि पूरी वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगी, एक भी वोट किसी को नहीं जाएगी। नहीं जाएगी भैया। और जिसमें हम आदरणीय संजय निषाद जी, हाँ। उनका भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है, इसीलिए हम कश्यप समाज के पूरे भारतीय जनता पार्टी को समर्पित हैं। तो ये जो निषाद बहुत ज्यादा एक्टिव है, जिंदाबाद। तो यहाँ पे फिर से हमारे आराध्य, हमारे पूज्य जिन्होंने हमें ये सुंदर शरीर दिया है, जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बनाया है, वो तंबू में थे, ये दर्द हमारे सीने में था। आज तंबू से निकालकर जो ये सवाल करते हैं सपा के लोग, कहते हैं राम को लाने वाले भाजपाई कौन होते हैं, हम उनका जवाब देना चाहते हैं कि राम को वो तंबू से लेकर मंदिर में आए हैं। अब तो वो मंदिर भी जाने लगे हैं। देखिए वो गिरगिट की तरह है, समय आने पर मंदिर जाने लगते हैं। अब उन्हें पहले नहीं जाते थे मंदिर। नहीं, अब उन्हें हिंदुत्व की ताकत का एहसास हो गया है। अब उन्हें हिंदुत्व की ताकत का एहसास हो गया है, इसीलिए वो मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। ये हमारी आन मान शान है। जहाँ राष्ट्र सुरक्षित है, जहाँ समाज सुरक्षित है, जहाँ माँ बहनें सुरक्षित हैं, जहाँ साधु संत सुरक्षित हैं, हम वहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या मुद्दा है आपका? बीजेपी। क्यों? परिवार सुरक्षित, बच्चे सुरक्षित। तो क्या पहले गुंडाई थी? हाँ, अखिलेश की सरकार में गुंडाई थी, रात बिरात चल नहीं सकते। अच्छा। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, कोई साइड ले लो, आप फ्री हैं, चाहे जहाँ जैसे जाएं। क्या नाम आपका? राम जी कटियार। राम जी कटियार। हाँ। तो अभी विकास तो आपके गांव में तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी आप विकास हुआ यार, क्यों नहीं विकास हुआ बताओ? सड़कों की व्यवस्था की बात। सड़कें तो बनेंगी, टाइम आएगा, बनेंगी, क्यों नहीं बनेंगी? टाइम आएगा। हाँ, टाइम आएगा। कब क्यों तक नहीं? आएगा? माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे फिर से बनेंगे, पक्की बात है। हाँ, पक्की बात यार, हम दिन रात महंगाई से आप परेशान नहीं है? कोई महंगाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। रोजगार भी आपका है बढ़िया? रोजगार बहुत बढ़िया, चाहे जहाँ जाए, बच्चे हमारे से, परिवार से, पैसा चाहे जितना हो, अखिलेश की सरकार में जिसकी सेटिंग उसको नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब मिला है? सब मिला। चलिए, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तो सब मिला है, लेकिन मुद्दे की बात है। बिल्कुल। हमको जो आराम गरीबों को अखिलेश इनके योगी जी के सरकार में मिला है, जी जी, वो कभी ना मिला है, ना मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आपका नाम क्या है? जी नागेश जी। नागेश जी, आपका क्या मत है इस बार? हमारा मत, हम तो कार्यकर्ता है ही है, कार्यकर्ता है और हम वोट करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। देखिए भाई साहब, जैसे कि आज सपा के मुखिया कहते हैं कि हमारी सरकार होती तो मंदिर हम 1 साल में बनवा देते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपको कई बार मौका मिला है, आपने कार सेवकों पे गोली चलवाने का काम किया है, आप मंदिर बनाने का काम नहीं करते। मंदिर बनाने का काम वही करेंगे जो शेर दिल भगवाधारी हैं। हमने राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा था, उस पे जीत हासिल करनी, क्या आपको लगता है? देखिए, अगर सपा सरकार होती तो मंदिर तो बहुत दूर रहा, वहाँ पे बाबरी मस्जिद जरूर बन जाती। पक्की बात? हाँ, पक्की है, क्योंकि एक जेब में वो जालीदार टोपी रखते हैं, दूसरे जेब में लाल टोपी रखते हैं। वहाँ जाते हैं तो सफेद जालीदार टोपी पहन लेते हैं, हम कैसे मान लें कि वो हमारे हैं? भैया वो तो भाई, एक विशेष समुदाय के लिए उन्होंने हिंदुओं पर गोली चलवाई थी, विशेष समुदाय के लिए हिंदुओं पर गोली चलवाई थी, कैसे मान लें वो हमारे हैं? जो राम का नहीं, हम उसके नहीं हैं। जो राम का नहीं, आप उसके नहीं? हाँ, जो राम का नहीं है, हम उसके नहीं हैं। चलिए, फिर से मिलेंगे हम। भैया तो बहुत वीडियो हमारा बड़ा हो चुका है, लेकिन जो राम को लाए हैं, ये उनको लाएंगे। एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा, राम को लाए हैं, फिर से हम, फिर से हम, श्री राम। तो ये उत्तर प्रदेश पूर्वी जनता जिंदाबाद। ये निगासन गांव विधानसभा 138 की जनता की आवाज है। आप जो कुछ करना है जिसको, जो दम लगा ले पूरा, हम मोदी जी के साथ हैं, जो उखाड़ना वो उखाड़ ले, खाली कोई सपा की सरकार है। हम यही कहना चाहते हैं, दम भर के हम नेता नहीं हुए तो क्या हुआ? हमारा कहना एक ही सच्चा है कि हम वोट देंगे तो भाजपा को देंगे, और सच वो अपने ईमानदारी की सच देंगे। और जिससे हम हर नागरिक से कहना चाहते हैं कि हमारे भाइयों बहनों सुन लो, अगर यह सरकार चली गई तो घर में रोटी और राशन का संपर्क नहीं होगा, कभी भी नहीं।
नहीं होगा। और हम कहते हैं कि यह सरकार रही तो हमेशा आपके घर में काम करने वाला कोई हो, यही ना हो आपको राशन मिलेगा और गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा। ये होगा। जय हिंद, जय भारत। भाई नाम बता दो एक बार बस। आनंद सक्सेना। महीना दे रहे हैं। कैलेंडर तो नाचते, बंदर तो नाचते थे, अब कैलेंडर नाचते हैं और नाचने दो, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है मोदी जी का। पीजिए चाय पीजिए। अरे पीजिए भाई की चिंता है। हाँ भाई क्या कोई नहीं, बताइए। चलो अपना बयान जारी रखो। खैरीगढ़ की ग्राम सभा है और खैरीगढ़ की जो जनता है वो देख सकते हैं आप कितना बड़ा रुझान है और कितना इनका मत है और इनका जो जोश जुनून है वो आपके सामने आ चुका है। तो इसी तरह की तमाम जानकारी मैं आपको सोनू कश्यप राही न्यूज के माध्यम से देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय